हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी इस वीडियो में हम 0.6 में 10 का डिवाइड कैसे करें। किसका डिवाइड करना है? 10 का किस में करना है? 0.6 में। बच्चों बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 10 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या 10 से बड़ी हो। क्या हो? बड़ी हो। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। तो पॉइंट कैसे हटेगा? पॉइंट बिल्कुल सिंपल ऐसे हटता है, जैसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। कैसे हुआ देखिए, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। इसको ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक, गुणा कर सकते हैं। 6 को 10 से गुणा किया कितना आ गया? 60। 10 को 10 से गुणा किया कितना आ गया? 100। यहाँ ऊपर देखा हमने, अरे पॉइंट है, तो इस पॉइंट का क्या करें? देखिए पॉइंट के बाद कितना है? एक अंक है, तो यहाँ एक अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 6.0 कितना होता है? 6। ये कितना है आपका? 100। इसका मतलब क्या है? 0.6 डिवाइड 10, इसका मतलब क्या है? 6 डिवाइड 100। कैसे आया ये मैंने यहाँ जहाँ आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये आपका क्या करते हैं अब हम डिवाइड करने के लिए, बड़ा नहीं है तो पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। डिवाइड में गलती नहीं चाहते हैं, ध्यान रखें, एक टाइम में केवल एक स्टेप करना। जैसे पॉइंट लिया, 0 लिख दिया, अब हमें आगे इसी टाइम अगला स्टेप, इसी टाइम में हमें और स्टेप नहीं करना है। अब हमें डिवाइड करना है। यदि सोर्स से अब भी बड़ी नहीं है तो फिर भाग कितनी बार जाता है? छोटी होती है तो 0 बार जाता है। भाग दे दो 0 बार, कितना आ गया? पॉइंट लगा रखा है तो खास बात क्या है, हमारे पास क्या पावर है? घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिख देंगे। अब देखिए 100 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 600 से बढ़ाना है? देखिए हम 6 से गुणा करते हैं तो एग्जैक्ट हमें 600 मिल जाता है। किससे गुणा किया? 6 से। कितना मिल गया? 600। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। ये आपका क्या बन गया? भागफल। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसके बराबर क्या लिख देंगे? 0.06। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। इस ट्रिक से भी आप अपना कभी कभार ऐसे कैलकुलेशन होती है, 10 का डिवाइड करना होता है तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका कितना 0 है? एक के बाद एक 0 है, तो क्या होगा? ये पॉइंट आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट कहाँ आ गया? 0 के पहले आ गया। और पॉइंट को अक्सर हम कैसे लिखते हैं? 0.06 ऐसे लिखते हैं। या आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि आप कहेंगे नहीं हम तो ऐसे समझने वाले ही नहीं हैं, तो दोस्तों 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? एक के बाद एक 0 है तो ऊपर एक के पहले पॉइंट आ जाएगा। एक के बाद 2 0 होते हैं तो 1 0 और पॉइंट। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 0.6/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.6। और 1/10 कितना बन जाएगा? 0.1। 1 गुणा 6, 6। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कुल मिलाकर पॉइंट 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 1 2 और ये पॉइंट। कैसे भी समझो, आपको समझ आया है मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।